नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने मार्केट में धूम मचा रखी है और वो है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस का शेयर आज काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है और इसकी वजह है दुनिया के कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की ज़ोरदार रिपोर्ट। इन्होंने रिलायंस के शेयर पर अपनी रेटिंग को और भी बेहतर कर दिया है। देखिए, शुरुआत करते हैं जेपी मॉर्गन से। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग दी है, बर्नस्टेन ने आउट परफॉर्म कहा है और जेफरीज ने बाय की सलाह दी है। और कमाल की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर का मानना है कि अगले 12 महीने में रिलायंस के शेयर में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यानी आपके पैसे तेजी से बढ़ सकते हैं। तो आखिर क्यों ये ब्रोकरेज हाउसेस रिलायंस पर इतने फिदा हैं? चलिए एक एक करके इनकी राय को जानते हैं। सबसे पहले बात जेपी मॉर्गन की कर लेते हैं। इन्होंने रिलायंस पर ओवरवेट रेटिंग दी है और अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 1568 रुपए कर दिया है। पहले ये टारगेट प्राइस 1530 रुपए था। इसका मतलब है कि इसमें अभी के लेवल से करीब 9% का उछाल आ सकता है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि अगले 2 साल यानी आने वाले 2 साल पिछले बीते हुए 2 साल से बेहतर होंगे। उनका मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों से मार्जिन पर जो दबाव था वो अब खत्म हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, रिलायंस के कंज्यूमर बिजनेस यानी रिटेल और टेलीकॉम में जोरदार ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जेपी मॉर्गन के टारगेट प्राइस में 46% हिस्सा सिर्फ रिलायंस रिटेल का है। उनका मानना है कि रिटेल और टेलीकॉम से ही आने वाले सालों में रिलायंस की ज्यादातर कमाई बढ़ने वाली है। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज न्यू एनर्जी, रिटेल और पेट्रोकेमिकल में इतना निवेश करने के बावजूद भी फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं बर्नस्टेन पर। इन्होंने रिलायंस को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस रखा है 1640 रुपए प्रति शेयर, यानी यहां से 13% से ज्यादा का उछाल। अभी जो करंट प्राइस है उससे 13% का उछाल। बर्नस्टेन का मानना है कि रिलायंस की ग्रोथ अब रफ्तार पकड़ेगी क्योंकि उनके स्टोर्स का काम लगभग पूरा हो चुका है। जियो में टैरिफ बढ़ने और न्यू एनर्जी सेगमेंट में भी अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद इन्हें दिखाई दे रही है। साथ ही उनका नेट डेट भी फ्लैट रहेगा और कैपेक्स भी कम होगा, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और ज्यादा मजबूत होगी। यानी इनको भी रिलायंस पर काफी विश्वास है। अब आखिर में बात करते हैं जेफरीज की। इन्होंने तो रिलायंस पर बाय की जोरदार रेटिंग दे दी है और टारगेट प्राइस रखा है 1650 रुपए प्रति शेयर। इसका मतलब है अभी के लेवल से करीब 14% का शानदार रिटर्न। जेफरीज भी रिटेल ग्रोथ और जियो के टैरिफ आउटलुक को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। उनका कहना है कि रिलायंस के पास जो स्केल, कॉस्ट लीडरशिप और फाइनेंशियल ताकत है वो इसे आगे बढ़ाएगी। उनका तो ये भी कहना है कि रिलायंस का जो कंज्यूमर बिजनेस है उसमें 6 ट्रिलियन रुपए की फ्रेश कैश फ्लो अब 18 ट्रिलियन रुपए की इक्विटी वैल्यू बन चुका है। तो फ्रेंड्स, जेफरीज को लगता है कि जियो में डिजिटल, रिलायंस रिटेल में और ई कॉमर्स में, साथ ही साथ न्यू एनर्जी में, इनमें नई ग्रोथ इंजन रिलायंस के शेयर को और ऊपर ले जाने की ताकत है। ये जो नाम मैंने लिए इनमें वो बुलिश दिखाई दे रहे हैं। ये जो सेक्टर्स हैं इनके अंदर ताकत है रिलायंस को ऊपर बढ़ाने के लिए। अब अंत में आपको रिलायंस के शेयर के हालचाल भी बता देते हैं। 9 जून के दिन रिलायंस के शेयर में तेजी देखने को मिली है। आंकड़ों में बात करें तो 9 जून का स्टॉक का ओपन 1457 रुपए के स्तर पर रहा और स्टॉक की क्लोजिंग 1447 रुपए 20 पैसे के स्तर पर हुई है। हालांकि शेयर का 52 वीक का हाई 1608 रुपए के करीब रहा है। उस लिहाज से अभी शेयर काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज फिलहाल बुलिश दिखाई दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं। 14% का जो हाई है वो 1640 के करीब का है, तो उस लिहाज से ये अपने 52 वीक के हाई से भी ऊपर निकल जाएगा ब्रोकरेज हाउसेज के अनुसार। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ये काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ ब्रोकरेज की राय है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च आप एक बार ज़रूर कर लीजिए और अपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय भी ज़रूर लीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलूंगा मैं आपसे। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।